उसमें हम क्या-क्या पढ़ेंगे? इसमें मैक्स टर्म क्या होता है, मिन टर्म क्या होता है और आपका के मैप किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एडर्स क्या होते हैं, सबट्रैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है, डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है और डिकोडर, इनकोडर ये सारी चीज़ें क्या होती हैं उनके हेलो। हेलो। आवाज आ रही है बेटा? आ रही है। पावर ऑफ हो गया इसलिए नहीं हो पा रहा है, मैं फोन से ले रही हूँ। तो ठीक है, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है, कुछ पता है उसके बारे में? व्हाट इज कॉम्बिनेशनल सर्किट, बताओ। बोलिए, कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में कुछ पता है? मैम अभी तो नहीं पढ़ा हम्म। है, अभी तो नहीं पढ़ा है तो। अच्छा, कॉम्बिनेशनल सर्किट वो सर्किट होते हैं जिसमें हम इनपुट और आउटपुट से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी मतलब जैसे हमें कोई रिप्रेजेंटेशन करनी होती है, हम इनपुट देते हैं, आउटपुट देते हैं और उससे रिप्रेजेंट करते हैं ना। जैसे कि अभी हमने लॉजिक गेट्स पढ़ा था, तो उसमें नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं, नंबर ऑफ आउटपुट्स होते हैं, हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये हमारे क्या होते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट होते हैं। दूसरी चीज इसमें क्या होती है कि कॉम्बिनेशनल जो सर्किट होते हैं वो उस वो अपनी प्रीवियस वैल्यू पे ही डिपेंड करते हैं। मतलब अगर बोले तो इसमें कोई मेमोरी रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। इसमें जो वैल्यू होती है हमारी वही फाइनल वैल्यू होती है, उसको हम कहीं पे ऐसा मेमोरी रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आप कॉम्बिनेशनल सर्किट में बहुत सारे सर्किट्स पढ़ेंगे, इसीलिए जैसे एडर हो गया, सबट्रैक्टर हो गया, फुल एडर हो गया, हाफ एडर हो गया। ठीक है, मल्टीप्लेक्स प्लेक्सिंग किस तरीके से वर्क करती है, डी मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से वर्क करती है, डी कोडर क्या होता है, इनकोडर क्या होता है, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। क्लियर? क्लियर बेटा? समझ यस मैम। आया? समझ आया कि नहीं? यस मैम। हाँ बेटा, रवि। समझ आया। यस मैम। ठीक है। हाँ, तो बेटा इसमें हम सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मिन टर्म और मैक्स टर्म होते क्या हैं। तो हम सबसे पहले जैसे कि हमने अभी लॉजिक गेट्स भी पढ़ लिया, लॉजिक फैमिली भी पढ़ ली और इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिया, हमें पता चल गया गेट्स किस तरीके से वर्क करते हैं और हर एक गेट का क्या आउटपुट होता है, क्या इनपुट होता है। तो अब हम जब जो ये चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट, तो हम इनिशियली पार्ट से स्टार्ट करेंगे। पहले हम मिन टर्म मैक्स टर्म पढ़ेंगे, फिर के मैप किस तरीके से वर्क करता है, के मैप होता क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। देन हम हाफ एडर फुल एडर क्या होता है, सब्ट्रैक्टर हाफ सब्ट्रैक्टर फुल सब्ट्रैक्टर क्या होता है उसके बारे में। देन हम मल्टीप्लेक्सर प्लेक्सिंग क्या होती है, डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है, उसका सर्किट डायग्राम किस तरीके से बनता है, वो चीज़ हम पढ़ेंगे। फिर इनकोडर डिकोडर क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को इसमें स्टडी कर रहे हैं। तो मैं ओवरऑल आपको बता रही हूँ कि जो सेकेंड यूनिट में है हम इस सीक्वेंस से चलेंगे, यही आपकी सेकेंड यूनिट है। तो उसी में सबसे पहला जो टर्म आता है वो आता है मिन टर्म एंड मैक्स टर्म। तो देखिए, आपको स्लाइड दिख रही है? यस मैम। स्लाइड दिख रही है? हाँ दिख रही है। हाँ बेटा, हाँ दिख रहा है। स्लाइड दिख रही है कि नहीं? आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है बेटा। दिख रही है मैम, दिख रही है। ठीक है, तो देखिए इसमें मैंने सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है मिन टर्म एंड मैक्स टर्म।
तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक लेट कर दे रहे हैं कि लेट मतलब कोई हमारे पास में फंक्शन है जो कि a कॉमन b कॉमा c से रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें जो हमारे कंटेंट वेरिएबल्स होंगे, तो इसमें हम मिन टर्म और मैक्स टर्म किस तरीके से लिखते हैं। तो मिन टर्म जब हम लिखते हैं ना बेटा, तो उसमें क्या करते हैं, सबका क्या होता है, इनटू हो जाता है, सबका क्या हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने मिन टर्म लिखा हुआ है a बार इंटू बी बार इंटू सी बार। देखिए दूसरा टर्म लिखा हुआ है a बार इंटू बी जैसे बार डॉट सी, है ना। तो जिस तरीके से हम जैसे 0 1 को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो हम इस तरीके से इसमें रिप्रेजेंट करते हैं, ए बार प्लस ए बार इंटू बी बार, मतलब इंटू या प्रोडक्ट से हम जिस टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम मिन टर्म कहते हैं। अब वही मैक्स टर्म हमारा क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ए बार प्लस बी बार प्लस सी, मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। जहाँ पे हम सम करते हैं वहां पे हम मैक्स टर्म की बात करते हैं, जैसे कि ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ए बार प्लस बी बार प्लस सी, ए बार प्लस सी प्लस बी बी प्लस सी बार, ठीक है, और सो ऑन, ए बार बी बार प्लस सी बार ए बार बी बार सी, ए बी एंड सी, ठीक है। तो ये जो फंक्शन होते हैं, तो मिन और मैक्स समझ आया। मिन टर्म जो होता है वो हमारा प्रोडक्ट से हम उसको शो प्रोडक्ट करते होता हैं, है। जैसे कि किया हुआ है। और जो मैक्स टर्म होता है उसको हम किससे शो करते हैं, प्लस से, सम से शो करते हैं, ठीक है समय बेटा। यहाँ तक क्लियर है। में। अब यस देखिए मैम। बेटा इस मैंने, हाँ बेटा, कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्या कह रहे हैं। कुछ नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे शो किया है, देखिए यहाँ पे शो किया है फॉर एन वेरिएबल फंक्शन। एन वेरिएबल फंक्शन के लिए क्या हो जाता है, 2 रेज़ टू द पावर n मिन टर्म एंड 2 रेज़ टू द पावर m मैक्स टर्म। स्क्रीन तो शो नहीं एन हो रहा है वेरिएबल, मैम। क्या बेटा, स्क्रीन शो नहीं हो रहा है मैम। नहीं हो तो प्लीज बता दीजिएगा, मैं फिर से कर दूंगी। अब देखिए हो रही है, अब हो रही है बेटा, अभी नहीं हो रही है। अब हो रही है। अभी नहीं। अभी अब हो रही है अभी बेटा। नहीं। हाँ, अभी हो रहा। ठीक है, तो बेटा देखिए यहाँ पे फॉर एन वेरिएबल फंक्शन, तो उसमें हम अगर एन वेरिएबल फंक्शंस को किसी के मिक्स और मैक्स और मिन टर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम 2 रेज़ टू द पावर n मिन टर्म और 2 रेज़ टू द पावर n मैक्स टर्म, मींस 2 रेज़ टू द पावर अगर 2 होंगे तो उसके कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। 2 चार रेज़ टू द बनेंगे। अगर 4 होगा तो उसकी कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 16 बनेंगे, है ना। 3 होगा यस। तो 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। एट। तो इस तरीके से हम वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ ऑल मिन टर्म्स। सम ऑफ ऑल मिन टर्म्स ऑलवेज कितना होता है, 1 होता है। और प्रोडक्ट ऑफ ऑल मैक्स टर्म इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। जो उसका प्रोडक्ट होना चाहिए वो इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, और जो मिन टर्म होगा उसका सम होना चाहिए वो इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एनी टू मिन टर्म, अगर प्रोडक्ट कर रहे हैं हम किसी दो टर्म्स का, तो इट इज इक्वल्स टू 0 और इट इज इक्वल्स टू एम आई, ठीक है। फॉर द सम ऑफ टू मैक्स टर्म इट विल बी अ 1। कैसे, I1 प्लस I9 इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू m। अगर 1 होगा तो इट मीन्स कि जो हमारा I की वैल्यू है इज नॉट इक्वल टू अ J वैल्यू, है ना। और Mi होगा तो इट consider as the if the value of I and J is equal, then we are writing this तो Mi, ठीक है। फॉर, अब हमारा जैसे मान लीजिए कोई हमारा वेरिएबल है, जो हमारा फंक्शन है वो एक्स वाई से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक्स वाई मीन्स इसके दो टर्म्स होंगे, तो हो क्या गया, 2 रेज़ टू द पावर 2 मीन्स इसके कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। तो मीन्स 4 कॉम्बिनेशन के लिए हमारे एक्स वाई की वैल्यू क्या क्या हो जाती है, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ठीक है। तो अब इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैक्स टर्म में और मिन टर्म में। तो एक चीज इसमें याद करने वाली है कि अगर हम मिन टर्म की बात कर रहे हैं तो वेरिएबल हमेशा 1 रखते हैं।
अगर वेरिएबल 1 है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम सिंपल वैल्यू से मतलब x से रिप्रेजेंट कर रहे हो। अगर 0 है तो वहां पे हम बार लगाते हैं, अगर 0 है तो वहां पे हम बार लगाते हैं, अगर 1 होता है तो जैसा वेरिएबल होता है वैसा ही उठा के रख देते हैं। नेक्स्ट टर्म में क्या होता है, जस्ट रेसिप्रोकल मींस जस्ट उल्टा। कैसे, अच्छा, जब अगर 1 होगा तो हम क्या करते हैं, बार लगा देते हैं, एंड 0 होता है तो हम वहां पे जैसा वेरिएबल होता है वैसा ही रख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में 4 कॉम्बिनेशन है, एक x और y के, एक 0 0 हो गया, एक 0 1 हो गया, एक 1 0 हो गया एंड 1 1 हो गया। तो जो हमारा इसमें मिन टर्म होगा, तो मिन टर्म में जैसे मैंने आपको बताया था, अगर 0 होता है तो हम x बार या y बार से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए दोनों वैल्यू हमारी क्या है, 0 है। तो जो हमारे पास में इसका आउटपुट आएगा वो आएगा हमारा जो हमारा इसमें आउटपुट बार लगा होगा। अब देखिए 0 1, अब 0 1 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारा x में तो बार है, मींस जो हमारा 0 था उसमें हम बार लगा रहे हैं ना मिन टर्म में, और जो y है उसको हम एग्जिटिक्स लिख दे रहे हैं। ठीक है, मींस अब क्या हुआ कि मिन टर्म इज रिप्रेजेंटेड एज अ 1 नॉट अ 0। अगर कहीं पे भी 0 आ रहा है तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, बार से इसको शो कर दे रहे हैं। आप देखिए सेकेंड वाले में, थर्ड वाले में हमारा 1 0 है, तो हमने 1 में बार नहीं लगाया तो हमने वहां पे x लिख दिया, एंड 0 को हमने क्या लिखा है, y बार। और दोनों अगर 1 है तो दोनों में हमें बार लगाने की जरूरत नहीं है। इसका क्या आ जाएगा, x एंड y। और हमेशा एक चीज आप याद रखिएगा, जब भी हम मिन टर्म लिखते हैं तो स्मॉल m से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम मैक्स टर्म लिख रहे हैं तो उसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैक्स टर्म इज, हमने अभी आपको बताया था जो मिन टर्म होता है उसमें हम प्रोडक्ट लेते हैं, है ना, और मैक्स टर्म में हम क्या लेते हैं, मैक्स टर्म में हम सम लेते हैं। तो देखिए हम मिन लेते टर्म हैं। तो अभी हमने लिखा, अब मैक्स टर्म में क्या हो जाता है बेटा, देखिए ऊपर मैंने लिखा हुआ है 1, अगर 1 होगा कहीं पे तो वेरिएबल में बार आ जाएगा, अगर 1 नहीं होगा मींस 0 है तो वहां पे क्या आएगा, बार नहीं आएगा। अब इसको कैसे लिखते हैं, देखिए दोनों 0 है मींस क्या हुआ, जैसा वेरिएबल है एज इट इज हम वहां पे लिख देंगे, x प्लस y हो गया। ठीक है, अब हमारा देखिए सेकेंड टर्म क्या है, हमारा 0 1। तो 0 1 में क्या है, जो 1 है हमारा वो क्या है, वो हमारा 0 हो गया, और जो y है हमारा वो हमारा क्या है, y हमारा 1 है। तो 1 को हम बार से इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो x प्लस y बार हो जाएगा। उसके बाद में थर्ड टर्म क्या हो गया, 1 0, 1 0 में क्या होगा, जो 1 होगा तो x का क्या होगा, x में बार लग जाएगा प्लस y। ठीक है, अब दोनों 1 है तो दोनों में बार लग जाएगा। ठीक है, तो मिन टर्म और मैक्स टर्म समझ आया किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, रवि यस मैम। आया बेटा? यस। ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ पे हम एक चीज यहाँ पे देख रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मिन टर्म है वो मैक्स टर्म का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है ना, जहाँ पे हम यस। बार लगा रहे थे, है ना, और एक में हम बार नहीं लगा रहे, जहाँ पे बार नहीं लगा हुआ है उसमें हम बार लगा रहे हैं, तो मीन्स हम इसको लिख सकते हैं ना, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ क्या, मिन टर्म इज इक्वल्स टू मैक्स टर्म एंड वाइस वर्सा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक बेटा, यहाँ यस तक मैम। समझ आया? अब देखिए बेटा जैसा कि मैंने आपको बताया है, मिन टर्म को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, मैक्स टर्म को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ओके मैम। देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने कि जैसे अगर M3 है तो M3 मतलब कैपिटल M इज 3 है तो वो क्या हो जाएगा, मिन टर्म के लिए M3 बार का एंट्री बार। बार बार हो। ठीक है बेटा, यस। क्लियर हुआ? यस मैम। अब देखिए बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है, इससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। इफ द फंक्शन ऑफ ए बी सी डी ई ब्रैकेट में दे रखा है, व्हाट इज द स्मॉल m 23, स्मॉल m 19, कैपिटल M 28 एंड कैपिटल M 23। अब देखिए हमें वैल्यू दे रखी है कि 23 की जो वैल्यू है वो क्या है हमारी, 10111, और 19 की जो वैल्यू है वो क्या दे रखी है हमें, 10011। जीरो वन ठीक है, वन। अब इसको हमें पहले मिन टर्म में लिखना है, तो मिन टर्म में हमें पता है
जो अगर 1 होता है तो वहां पे बार नहीं लगता है, मतलब ए बी में क्या हो जाएगा, क्योंकि 0 है तो बार हो जाएगा, लेकिन बार सी डी एंड ई। डी ई ठीक है, ई। ठीक है। अब 19 के लिए बेटा लिखना है तो 19 को हम कैसे लिखेंगे, मिन टर्म के लिए। तो हमारा देखिए ए में बार नहीं होगा, ए हमारा जीरो जीरो ऐसे में होगा, बी सी में हो जाएगा। बार हो जाएगा, एंड ई और डी वैसे ही लिख देंगे as it is। पर अब हमारा क्या है, मैक्स टर्म है, जो कि हमारा कैपिटल एम से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें कौन सी वैल्यू निकालनी है, 28 और 23 की। तो 28 को हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, हमें दे रखी है वैल्यू 28 की 11100, और 23 की वैल्यू दे रखी है हमें 10111। ठीक है, तो m ग्रेटर m में क्या हो जाता था, जहां पे 1 होता था वहां पे बार लगता था, है ना। और इसमें क्या करते थे, हम सम करते थे, है ना। तो देखिए ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, और डी और ई जो है वो हमारे जीरो जीरो है, तो वहां पे बार नहीं लगेगा, तो क्या हो जाएगा, डी प्लस ई, ई हो है ना। जाएगा। वैसे ही हमारा 23 के लिए हो जाएगा M23, मतलब 1 में 1 है क्योंकि, तो ए बार हो जाएगा, 0 में नहीं होगा, बी हो जाएगा, सी बार, डी बार एंड ई बार प्लस में। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। यस मैम। अब देखिए बेटा, एक और हमने ऊपर पढ़ा था कि कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ मिन टर्म इज इक्वल्स यस टू मैक्स टर्म। तो यहाँ यस पे हम मैम। डायरेक्ट भी लिख सकते थे, जैसे कि हमारा अगर कैपिटल 23 आ गया था तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे ना, यस हम मैम। बाहर लगा देते तो हमारा क्या आ जाता, मिन टर्म आ जाता। तो यहाँ यस पे मैम। देखिए वो चीज भी लिखी गई है। क्लियर बेटा, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ यस। तक किसी डाउट है तो बताइए। नो मैम। ठीक है बेटा, अब देखिए एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए, छोटा सा, कि अगर जो हमारे ए एक्स और एक्स और ए एंड सो ऑन एंड एक्स और इफ द वैल्यू इज इवन ऑफ एज, मतलब ए की जो वैल्यू है इवन है, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी बेटा, 0। जी अगर जीरो वो हो गया। ऑड, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ए होगी। ठीक है, क्लियर बेटा। यस मैम। ठीक है, एक्स और का दे रखा है इसमें। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। यस। अब देखिए एक्स और, अब देखिए यहाँ पे देखिए एक्स और इज इक्वल्स टू 0 व्हेन इफ द वैल्यू ऑफ टर्म इज इवन। अगर वैल्यू ऑफ टर्म इज इवन तो एक्स और क्या हो जाएगा, 0। जीरो अगर हो वैल्यू जाएगा। ऑफ टर्म इज ऑड तो एक्स और क्या हो जाएगा हमारा, ए। ठीक है, ए। यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है। ठीक है बेटा, अब देखिए हाउ मैनी boolean functions आर पॉसिबल यूजिंग n वेरिएबल। n वेरिएबल के लिए हमारे पास में कितने n वेरिएबल्स पॉसिबल है, तो ये डिपेंड होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले जो स्लाइड थी उसमें बताया था कि ये डिपेंड होता है 2 रेज़ टू द पावर n, कितनी मिन टर्म है और कितनी मैक्स टर्म है उसमें। मान लीजिए मिन टर्म हमारी क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन वाइज 2 रेज़ टू द पावर 2 है, तो हमारे पास में फंक्शंस कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, मतलब हम 4 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, है ना। तो हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन कौन कौन से होंगे, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर 2 मींस क्या हो गई, 2 रेज़ टू द पावर 16। तो 2 रेज़ टू द पावर 16 में मींस कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। ठीक है बेटा, ठीक है यहाँ तक, यस मैम। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, अब देखिए एल्जेब्रिक फॉर्म ऑफ बुलियन फंक्शन। एल्जेब्रिक फॉर्म ऑफ बुलियन फंक्शंस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, दूसरा होता है हमारा कोलिनी कोलोनीलिकन फॉर्म। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में दो चीजें आती है, एक आता है आपका सम ऑफ प्रोडक्ट, एक आता है प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। ठीक है, दूसरे में आता है प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म फॉर द सम ऑफ मिन टर्म। ठीक है, ये थोड़ा यस। डिफरेंट है। और दूसरे में आता है आपका प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म और द प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये हम अब आगे आपको देखेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल इसमें दे रखा है कि F1 जो है हमारा A कॉमा बी कॉमा सी, मतलब तीन कॉम्बिनेशन है, मीन्स इसके जो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं,
8 बन सकते हैं कि नहीं? 2 रेज़ टू द यस, पावर 3 से निकाल लेंगे 8 कॉम्बिनेशन। तो फंक्शन 1 एबीसी को शो कर रहा है। तो हमारे पास में जो इसमें प्रोडक्ट ऑफ सम क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ सम हमारा क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ सम मीन्स हम सम की वैल्यू को प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो हम इसको किस किस तरीके से लिखते हैं? ए प्लस बी एंड सी बार ब्रैकेट में इंटू ए प्लस बी बार प्लस सी बार फिर एज ऑन, मतलब इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम कर रहे हैं। अगर किसी ने पूछा है सम ऑफ प्रोडक्ट, तो सम ऑफ प्रोडक्ट को हम कैसे लिखते हैं? सम ऑफ प्रोडक्ट मीन्स हम क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट का सम कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट का सम हम कैसे करेंगे? ए बी सी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी बार सी बार, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। समझ आया? यस मैम, समझ आया? अभी नहीं आया यस तो मैम, मैं अभी एग्जाम्पल समझाऊंगी ना बेटा, और अच्छे से आ जाएगा। जैसे कि देखिए इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग बूलियन इक्वेशन इनटू द कोलिनियर सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। अब हमें क्या करना है? सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म मीन्स क्या हुआ? सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में मीन्स कि हम कोई प्रोडक्ट ऑफ सम लेंगे, उसको हम इन प्लस करते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने दे रखा है स्टैंडर्ड फॉर्म, जो दे रखा है वो क्या है हमारा? ए बार प्लस ए बी बार सी प्लस बी सी बार, ये हमारा क्या है? स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसको हमें खोल के लिखना है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हमने इसको क्या किया? बूलियन अलजेब्रा से इसको सॉल्व किया है। कैसे? जैसे कि ए बार लिख दिया, अगर हम ए बार के साथ में बी प्लस बी बार लिख देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? बी प्लस बी बार नो एंड मैम, सी प्लस सी बार की जो सी वैल्यू बार होती है बेटा, दोनों की 1 होती है। जब भी 1 कोई होती है। एक्सप्रेशन प्लस एक्स बार लिखा है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम ए के साथ में बी प्लस बी बार सी प्लस सी बार लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें ए बी सी तीनों वैल्यूज चाहिए ना, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं? बूलियन अलजेब्रा से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड टर्म क्या है हमारा? ए बी सी, तो इसमें हमें जरूरत ही नहीं है। ए बी बार सी, तो इसमें हमें जरूरत नहीं है। अब देखिए थर्ड जो टर्म है उसमें आपका ए वैल्यू नहीं है, तो ए वैल्यू को लिखने के लिए हम ये लिख सकते हैं ना, ब्रैकेट में ए यस, प्लस ए बार। तो इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? 1 ही होती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम क्या कर रहे हैं? इसको अंदर इंटू कर दे रहे हैं। ठीक है, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा तो हमारे पास में आ जाएगा ए बार बी सी प्लस ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी बार सी, ए बार बी बार सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बार बी बार सी बार। ठीक है, इस तरीके से हम लिख देंगे। अब हमें लिखा हुआ है सम ऑफ प्रोडक्ट, किसका? मिन टर्म हमें लिखना है, तो मिन टर्म यहाँ पे हम लिख देंगे, क्योंकि हमें कॉम्बिनेशन पता है ऑक्टा में कि हमारा M3 क्या होगा, M2 क्या होगा, M1 क्या होगा, 0 क्या होगा, M5 क्या होगा एंड M6 क्या होगा। तो हम अब इसको लिखेंगे कैसे? मिन टर्म लिख दिया, ब्रैकेट में लिख दिया 0 1 2 3 5 एंड 6, ये प्रेजेंट टेंस है। ठीक है बेटा, ठीक है ना? यस मैम, नहीं आया समझ? आ गया, आ गया। नहीं बताओ, नहीं आया तो फिर से बता दे बेटा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, नहीं है। पहले हमने देखिए ये इक्वेशन दे रखी है, इसमें क्या किया हमें क्या करना है? इसको सम ऑफ प्रोडक्ट बनाना है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम अगर बी एंड बी बार को और सी बार को इसमें ऐड कर देते तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं इक्वेशन में, नो और ए बार को कर देते तो भी फर्क पड़ेगा नहीं। इससे हमने क्या किया? कॉम्बिनेशन बना लिए। अब ये क्या कर रहा है? 3 वेरिएबल है ना, 2 रेज़ टू द पावर 3 मींस 8 कॉम्बिनेशन आएंगे। उसको इन्होंने किससे लिखा है? मिन टर्म से लिखा है। देखिए जहां पे बार लगा हुआ है वहां 0 लिख दिया है, जहां पे बार नहीं लगा है उसको 1 1 लिख दिया है। देखिए ये बार लगा हुआ है 0, बी में बार नहीं है तो 1, इस तरीके से हमने इसको मिन टर्म में लिख दिया है। ठीक है, और मिन टर्म को हमने एक साथ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, सिग्मा एम ब्रैकेट में 0 1 2 3 एंड 5 एंड 6, ये वैल्यूज इसमें आई है निकल के। क्लियर बेटा? यस, यस मैम, ठीक है बेटा, ठीक है कि नहीं है? नहीं आया समझ तो फिर से बता दूं। ठीक, ठीक है।
अब देखिए एक क्वेश्चन ये दे रखा है हमारा, कन्वर्ट द फॉलोइंग बूलियन इक्वेशन इनटू अ प्रोडक्ट ऑफ सम। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ सम। प्रोडक्ट ऑफ सम में क्या हो जाता था, जहाँ वन होता था वहाँ पे जीरो, वहाँ पे हम बार लगाते थे, जहाँ वन नहीं होता था वहाँ पे हम जीरो लिखते थे। अब ये देखिए ये इक्वेशन दे रखी है हमें, ए डॉट ब्रैकेट में बी बार प्लस सी बार ब्रैकेट क्लोज इंटू ए बार बी बार एंड सी बार। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है, तो अब जहाँ पे जो वैल्यू नहीं है वहां पे हम क्या करेंगे, जबरदस्ती वहां पे वैल्यूज डालेंगे। जैसे कि बी बार ए बार के साथ में बी और सी नहीं है, तो हम बी बी बार प्लस सी सी बार लिख देंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू जीरो ही आती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे हमारे पास में बी वैल्यू थी और सी वैल्यू थी, ए वैल्यू नहीं थी, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ए बार को ऐड कर दिया है। लास्ट में हमारे पास में तीनों थी, तीनों वैल्यू को वैसे ही रखे रहने दिए हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमें ए बी और सी बार वाली वैल्यूज को चाहिए। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा हमारे पास में आएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ए बार प्लस बी प्लस सी, ए बार बी बार एंड सी बार, ए प्लस बी बार प्लस सी बार, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ए बार ए बी एंड सी बार। ठीक है, ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब इस वैल्यू को हमें पता है कि किस तरीके से मैक्स टर्म में लगते हैं, है ना। इसमें क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ सम। प्रोडक्ट ऑफ सम को हम मैक्स टर्म से यूज करके हम इसको इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो हमारे पास में मैक्स टर्म, जैसे कि हमें पता है कि हमारा क्या है, वन जीरो जीरो, मतलब जहाँ पे हमारा बार लगा होगा वहां पे हम वन लेते हैं। तो वन जीरो जीरो, तो एक वैल्यू हमारी ये आ गई, तो जिसको कि हम M4 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। अब देखिए ए बार बी बार एंड सी। अब ए बार और बी बार हमारा क्या है, वन वन है, तो वन वन जीरो हो जाएगा। आपको पता है ना, बार को इसमें वन से करते हैं और जिसमें बार नहीं लगा होता है उसमें जीरो करते हैं ना। जैसे मिन टर्म में हम जस्ट रेसिप्रोकल करते थे। ठीक है, अब तीनों में बार लगा हुआ है तो तीनों वन हो जाएंगे। यहाँ पे ए में बार नहीं है तो जीरो आ जाएगा, दोनों में बार है तो वन वन आ जाएगा, तीनों में बार है फिर वन आ जाएगा और जीरो जीरो वन आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, M4 M6 M5 M7 M3 M7 N1। ठीक है, अब इसको हम लिख कैसे देंगे, जो वैल्यूज हमारी रिपीट नहीं हो रही, जैसे मतलब 7 रिपीट हो रहा है तो उसको एक ही बार लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, 1 3 4 5 6 7। ठीक है, ये वैल्यूज आ जाएंगी हमारी। तो अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ सम दे रखा है और सम ऑफ प्रोडक्ट पूछा होगा तो क्या हो जाएगा, जो वैल्यू इसमें नहीं होगी वो क्या हो जाएगी, मिन टर्म होगी। ठीक है, जो वैल्यू इसमें नहीं होगी वो क्या होगी, वो मिन टर्म होगी। क्लियर बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा, बताओ। हम्म, हुआ कि नहीं हुआ बताइए। हेलो। हाँ बेटा, हो गया मैम, हो गया। ठीक है। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन और दे रखा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। ठीक है, हमें इसमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो ये तो सिंपल है, एक्स वाई प्लस वाई बार, मतलब एक्स बार वाई दे रखा है हमें। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट में चेंज कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट में चेंज करने में जो हमारी इधर की वैल्यू होती है ये इधर आ जाएगी, मतलब एक्स प्लस वाई, और ये क्या हो जाएगा, वाई बार एक्स बार, ये हमारी आइडेंटिटी भी होती है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो जो वैल्यूज नहीं है वो देख, फर्स्ट टर्म में हमारे पास में क्या है, जेड है और एक्स है, तो जेड और एक्स है, वाई नहीं है, तो वाई को हमने बार कर दिया। इस तरीके से सिंपल मेथड से भी हम निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्स वाई है पर हमारे पास जेड नहीं है, तो वहां पे हमने बार कर दिया। तो अब इसके कॉम्बिनेशन में एक्स की वाई की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, या तो जीरो आएगी या तो वन आएगी, तो यहाँ पे जीरो और वन से रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे देखिए, अब ये जो है हमारे पास में वन जीरो के साथ में दो ही वैल्यूज आ सकती है, कौन सी, एक बार जीरो आएगी जेड की वैल्यू, एक बार वन आएगी। अब हमारे पास में चार टर्म्स हमें पता चल गए कि कौन कौन से टर्म्स होंगे, कौन कौन से होंगे। एक होगा हमारा M0 M2 M4 M5। तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्या बोलते हैं, मैक्स टर्म ऑफ मैक्स, सम ऑफ टर्म मैक्स, और ब्रैकेट में 0 2 4 5, यहाँ पे लिख दिया, हो गया। ठीक है बेटा,
क्लियर हुआ? यस यस मैम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, और बता दूं मैं आगे? हो गया मैम। देखिए बेटा, एक क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करना इज वेरी डिफिकल्ट, इसको फिर से मैथ्स में मिन में लिखना इज वेरी डिफिकल्ट। तो एक इजी मेथड आया जिसको हम के मैप कहते हैं, कैरनॉट मैप भी कहते हैं, और के मैप से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो के मैप में हम क्या करते हैं, हम एक मैट्रिक्स बना देते हैं, एक हम टेबुलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो टेबुलर फॉर्म में अगर टू वेरिएबल्स होगा के मैप का, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो दो वेरिएबल है, एक ए हो गया एक बी हो गया, तो यहाँ पे देखिए ए और बी दो वेरिएबल्स को शो कर दिया, तो दो वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशंस कितने होंगे, चार होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि टू रेज़ टू द पावर टू, मतलब जितने बार में हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे चार कॉम्बिनेशन होंगे, तो चार कॉम्बिनेशन कौन कौन से होंगे, 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है बी के साथ में भी 0 1 और 0 1। अब देखिए यहाँ पे हम, यहाँ पे ये देखने का तरीका है, ये मतलब समझने का तरीका है कि जब हम टू वेरिएबल्स में किस तरीके से नंबर्स को असाइन करते हैं। तो जो जीरो वाला है, जो M1 या M2 या कुछ भी दे रखा होगा, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3, इस तरीके से हम इसको शो करते हैं। M0 है तो M0 का जो नेबर होगा वो क्या हो जाएगा, तो M2 का जो नेबर होगा वो क्या होगा, M0 M3 होगा। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी आप लिखेंगे ना, तो यही सीक्वेंस होना चाहिए, 0 1 2 3, ठीक है, टू वेरिएबल्स ऑफ के मैप में। अब थ्री वेरिएबल्स में क्या होता है, अब जैसे थ्री वेरिएबल्स में आपको पता है कि थ्री वेरिएबल्स बोल रहे हैं, मतलब टू रेज़ टू द पावर थ्री होगा, तो टू रेज़ टू द पावर थ्री मीन्स एट कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो हम इसको एट कॉम्बिनेशंस को इस ब्लॉक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए कैसे कर रहे हैं, जब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पहली बात तो ए को हम इस साइड लिख रहे हैं, रो एक रो के साइड, और नहीं कॉलम के साइड, और रो में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बीसी को, ठीक है। बीसी को हम, ये आपको याद करना पड़ेगा, बीसी को हम कॉलम में रो में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए ए के साइड में दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो 0 या 1 होंगी। यहाँ पे क्या होंगी, चार पॉसिबिलिटी होंगी, 0 0 0 1 1 1 0 1, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पे देखिए 0 0 0 1, अब 1 0 यहाँ नहीं आया है, यहाँ पे 1 1 एंड 1 0 आया है लास्ट में। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा कि यहाँ पे जब हम इसको के मैप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो 0 1 3 2 इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और नीचे देखिए 4 5 7 6 इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स अगर कहे कि हमारा M0 का जो नेबर होगा वो कौन होना चाहिए, M1 M4 एंड M2, और M6 का जो नेबर होना चाहिए वो कौन होना चाहिए, M2 M7 एंड M4, ठीक है। अब देखिए फोर वेरिएबल्स के लिए मीन्स हमारा हो गया 2 raised to the power 4 इज इक्वल्स टू 16, मीन्स कि इसके 16 कॉम्बिनेशंस होंगे। अब देखो इसको भी लिखने का तरीका डिफरेंट है, यहाँ पे देखिए 0 1 3 2, 1 0 1 2 3 नहीं लिखा है, 0 1 2 3, फिर 4 5 7 6, फिर 12 यहाँ पे दिखा है 11 11 नीचे आ गया, 11 10 सबसे नीचे, 11 10 8 9, फिर 12 13 15 14, इस तरीके से हम क्या करते हैं, के मैप को फोर वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बेटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यस मैम। यहाँ तक क्लियर है बेटा। यस मैम। अब हम जो के मैप के जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका और इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, ओके। आप अटेंडेंस दे दीजिए चैट बॉक्स में, अटेंडेंस लिख दीजिए चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में अटेंडेंस डाल दीजिए, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट टर्म में हम उस उन सबको भी देख लेंगे, तो फिर हमारा ये क्लियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा टॉपिक, ठीक है बेटा। ओके। ओके, थैंक यू।